इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू ग्रुप्स, कि किस तरीके से डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ग्रुप्स के अंदर। पहले हम चीजों को समझेंगे, उसके बाद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों हम लोग एप्लीकेशन में लेंगे कि डायरेक्ट किस तरीके से मतलब इस चीज को जो है किया जाता है। अच्छा, जैसे क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है नंबर ऑफ वेज इन विच टू टीम्स कैन बी मेड ईच कंटेनिंग 4 प्लेयर्स, ईच कंटेनिंग 2 प्लेयर्स फ्रॉम 4 प्लेयर्स, मतलब हर टीम दो दो प्लेयर रखेगी 4 प्लेयर में से। अच्छा, मैं मान लेता हूं समझने के लिए यहाँ पर ए बी सी डी हमारे पास कितने 4 प्लेयर हैं, तो दो टीम हमको बनानी है, टीम ए और ए टीम बी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ए और बी ले लिए, तो यहाँ पे मुझे सी और डी लेना पड़ेगा। अगर इस टीम में मेरे पास ए और सी आ गया तो यहाँ पर बी और डी आएगा। अगर इस टीम में मेरे पास ए और डी आ गया तो यहाँ पर मेरे पास आएगा बी और सी। अगर इस टीम में मेरे पास सी और डी आ गया, यहाँ पर मेरे पास आएगा ए और बी। अगर इस टीम में मेरे पास सी और बी आ गया तो इस टीम में आएगा ए और डी। और अगर इस टीम में मेरे पास बी और डी आ गया तो इस टीम में मेरे पास आएगा ए और सी। लेकिन आपने यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि अगर मैं ए और बी को सेलेक्ट कर रहा हूं तो सी और डी ऑटोमेटिकली दूसरी टीम में पहुंच जाते हैं। जैसे हम बचपन में नहीं टीम बांटते थे कि ये मेरी बंदे, ये बंदे जो है मेरी टीम में है क्रिकेट खेलने के लिए, तो बाकी बचे हुए जो लोग होंगे वो सामने वाले की टीम में ऑटोमेटिकली चले जाते थे। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं सर, हमने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया है वो ये ऑब्जर्व किया है कि देखो ये केसेस रिपीट कर रहे हैं। जैसे ए बी सी डी है तो देखो सी डी लिया तो ए बी ऑलरेडी, तो जो ग्रुप्स हम बने ना वो ग्रुप्स क्या होने लगे, रिपीट होने लगे। ए और बी का ग्रुप यहाँ पे ही बना था, तो जब सी और डी को लिया तो ये ग्रुप वापस हो गया। इसलिए जब भी हम 4 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आएंगी 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आएंगी, लेकिन ये आपस में 3 3 रिपीट कर रही हैं हमेशा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से जितना रिपीटेशन होता है उतने फैक्टोरियल से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, जब भी ग्रुप बनाते हैं तो केस डबल हो सकते हैं, डबल डबल हो जाते हैं, डबल डबल हो जाते हैं जिसके लिए डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर जैसे सपोज करो आपने 4 लोगों को 1 और 3 के ग्रुप में बांटा, तो हम इसको कैसे करते हैं। अच्छा, इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल। ये एक्चुअली खुलने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। तो मतलब 4 लोगों को मैं 2 2 के पेयर में बांटता हूं ना, तो देखो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जितनी बार रिपीट करते हैं ना जितने लोग, उसके फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड करते हैं। ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम पैटर्न देखेंगे। जैसे कि 4 को हमने डिवाइड किया तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 3 लोगों को हमने 1 और 2 में डिवाइड किया तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमने डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं करा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 3 लोगों को आप 1 और 2 के ग्रुप में बांटोगे तो कभी भी रिपीट नहीं करेगा वो, है ना। जैसे कि ए बी सी है हमारे पास, तो ए ले लिया, बी और सी ले लिया, सी ले लिया हमने, और यहाँ पे ए और बी ले लिया, है ना। इस तरीके से बनेगा, यहाँ बी ले लिया हमने, यहाँ ए और सी ले लिया, तो ये देखो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे वो सेम आएंगे नहीं, क्योंकि 1 और 3 2 का रेशो है ना, यहाँ 1 और 3 का रेशो है। लेकिन जब मैं 4 को डिवाइड करूंगा 2 2 के ग्रुप में, बराबर के ग्रुप में, तब केसेस रिपीट होने के चांसेस जो हैं ज्यादा होते हैं। इसलिए 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और देखिए जितनी बार ये रिपीट करता है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो इसका सिंपल हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है वो ये आ जाता है बेटा, कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे बनाते हैं हम लोग, कि टोटल एलिमेंट जितने हमको सारे के सारे एलिमेंट दिए हुए थे, डिवाइडेड बाय फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल, सेकंड ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल, और जो चीजें रिपीट हो रही हैं उसका फैक्टोरियल। ये चीज हमको जो है ध्यान रखनी है कि जितने टोटल हैं
डिवाइडेड बाय फर्स्ट ग्रुप में जितने उतना उसका फैक्टोरियल, सेकंड ग्रुप में जितने हैं उसका फैक्टोरियल, और रिपीटेशन का फैक्टोरियल। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच वेज फॉर टू ग्रुप्स कंटेनिंग इक्वल एलिमेंट ऑफ 6 एलिमेंट। दो ग्रुप हमको बनाने हैं, है ना, 6 एलिमेंट के इक्वल हमको लेने हैं, तो 3 और 3 का ही पेयर बनेगा भैया। तो कैसे बनाएंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू, अब ये 3 3 दो बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो 2 फैक्टोरियल। ये हो गया नंबर ऑफ वेज, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ वेज। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वेज 6 टॉयज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन राम, श्याम और घनश्याम। देखिए राम, श्याम और घनश्याम में 6 टॉयज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 6 लोगों में दो दो के टॉय बनेंगे, मतलब ग्रुप बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, रिपीट कितना हुआ है, 1 2 3 बार रिपीट हुआ है 2, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये बन गया ग्रुप, ये तो बन गए ग्रुप, टॉयज के ग्रुप बना लिए हमने, है ना, ये इस तरीके से बनेंगे। लेकिन अभी उसे क्या करना है, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चा लोग जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। ये कौन है, डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 पीपल। अच्छा यही सेम क्वेश्चन होगा, इफ इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पीपल देन नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। देखिए ये तो ग्रुप बना लिए, और 3 में से आप कोई भी 2 लोगों को आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में, पहले ग्रुप बना लिया, फिर 3 में से 2 लोगों को चुना, क्योंकि 2 लोगों को ही देना है अपने को, तो 3C2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 6 डिफरेंट बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 6 डिफरेंट बुक्स को क्या करना है, अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन राम, श्याम और घनश्याम, इफ ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1। तो देखिए 6 लोगों को कम से कम एक बुक हर एक को मिलनी चाहिए। अगर एक बुक हर एक को मिलनी चाहिए तो कितने तरीके हो सकते हैं भैया। यहां पर देखेंगे तो 3 लोगों में बांटनी है, तो एक इसको मिल जाए, एक इसको मिल जाए, बाकी बची 4 इसको, या फिर या 2 इसको मिल जाए, 2 इसको मिल जाए, 2 इसको मिल जाए, या फिर एक इसको मिल जाए, 2 इसको मिल जाए, 3 इसको मिल जाए, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये 2 3 1 आपस में ऊपर नीचे घूमते हैं, या 2 इसको मिली, एक इसको मिली और 3 इसको। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका हो गया। ग्रुप इतने ही तरीके से बन सकता है, 6 किताबें एटलीस्ट एक हर एक बच्चे के पास जाए, इतने तरीके से ही ग्रुप बना सकते हो। तो या मतलब पहला ग्रुप बना, देखो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 2 बार डिवाइड हुआ है तो 1/2 फैक्टोरियल, ये तो बन गया ग्रुप। अब ग्रुप बन गया है 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 3 फैक्टोरियल, प्लस या फिर 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 जो है 3 बार हमारे जो है ये रिपीट हुए हैं, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये बन गया है ग्रुप, और 3 लोगों में बांटने के तरीके 3 फैक्टोरियल, या फिर 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ कोई रिपीट नहीं कर रहा है, और 3 लोगों में बांटने के तरीके 3 फैक्टोरियल। बहुत ही आसान, बहुत ही वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, इतना कोई टफ नहीं है। मैंने जो फॉर्मूला बताया है सीधा, जितना में से ग्रुप बनाना ऊपर रखिए, जितने जितने के बनाए नीचे रखिए, जो रिपीट कर रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर अ गेम इन विच एवरी पेयर प्लेज विद अदर पेयर, है ना, 2 2 के पेयर बनाए होंगे इन्होंने। सिंस मैन 6 मैन, ये क्या है 6 मैन आर अवेलेबल, 6 आदमी अवेलेबल हैं, फाइंड द नंबर ऑफ गेम्स दे कैन प्ले, कितने गेम वो खेल सकते हैं। तो 6 आदमी हैं तो 2 2 के पेयर बनाएंगे, तो कितने ग्रुप बना लेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप निकाल लीजिए, ये भैया हमारे इतने ग्रुप बनेंगे। अच्छा गेम होगा तो जितने ग्रुप बने हैं उनमें से कोई 2 ग्रुप को ही तो सेलेक्ट करेंगे, तो जितनी बार 2 2 के ग्रुप सेलेक्ट होंगे उतने ही गेम्स खेले जाएंगे। सोच के देखिए, जितनी बार 2 2 के ग्रुप सेलेक्ट होंगे
दो दो आदमियों के ग्रुप बनाए, बोलो हाँ। दो दो आदमियों के क्या करें हमने, ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, तो 3 ग्रुप बन गए। अब 3 में से 2 को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने के तरीके होते हैं भैया, ध्यान रखें। चलिए, अब एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, समझिएगा इसको पहले। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पीपल, कितने 8 पीपल कैन बी सीटेड इन 3 डिफरेंट टैक्सीज। 3 टैक्सीज है मेरे पास, ईच हैविंग 3 सीट फॉर पैसेंजर। तो मतलब एक तो हो गई ड्राइवर की, बाकी 3 पैसेंजर की। एक हो गई ड्राइवर की, बाकी 3 पैसेंजर की। एक हो गई ड्राइवर की और बाकी 3 पैसेंजर। ये 3 टैक्सी मेरे पास अवेलेबल हैं। अब नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पीपल कैन बी सीटेड इन 3 डिफरेंट टैक्सीज ईच हैविंग 3 पैसेंजर्स। अच्छा, अब इसमें 2 केस मैं लूंगा। पहला केस हम यहाँ पे जो बनाएंगे वो होगा यहाँ पे, 2 केसेस मैं इस क्वेश्चन में लेना चाहता हूं। इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर, मतलब जो आपका अंदर का अरेंजमेंट होगा ना लोगों का, वो भी मैटर करेगा। अच्छा, अगर इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करेगा इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब क्या होगा, सीट मैटर कर रही हैं, आदमी मैटर नहीं कर रहा है। क्योंकि इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर रहा है मतलब नंबर डला होगा ना 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, सीट मैटर कर रही हैं, आदमी मैटर नहीं कर रहा। बात आई समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन को देख करके दिमाग में क्या आएगा कि कितनी सीट है। क्वेश्चन को, क्योंकि सीट मैटर कर रही है ना, अब 9 सीट है हमारे पास। क्वेश्चन को देखकर दिमाग में आएगा कितनी सीट, 9 सीट फॉर 8 पीपल। 8 9 सीट है 8 लोगों के लिए, क्योंकि सीट मैटर कर रही थी यहां पर। तो 9C8, 8 सीट सेलेक्ट कीजिए और 8 फैक्टोरियल से उनको बैठा दीजिए। ये तरीके होंगे 3 टैक्सी में लोगों को बैठाने, जब इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करेगा। ध्यान रखिएगा भैया, जब इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करेगा तो ये तरीके से आप बैठा सकते हो। अगर इंटरनल अरेंजमेंट मैटर ना करे, मतलब अंडर कोई कैसे भी बैठ जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका बी पार्ट, इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। तो अब अटेंशन जो है लोगों के पास जाएगी, सीट के पास नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरनल अरेंजमेंट में सीट नंबर ही डला हुआ। क्या तो लोग देखो, अब लोग 8 लोगों को अब 3 कार में बैठाना है ना। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, अलग अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा ये बात को, इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करेगा, इसका मतलब सीट नंबर डले हुए हैं, है ना। तो सीट नंबर 8 सीटों पे बैठाना है, 9 सीटों में से 8 सीट सेलेक्ट कीजिए और उन पर बैठाइए। और अरेंजमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब 8 लोगों को 3 टैक्सी में बैठाइए। अटेंशन इज ऑन पीपल, इज ऑन पीपल। तो दिमाग में आदमी आएंगे कि कितने आदमी, दिमाग में आदमी आएंगे कि कितने आदमी, 8 पीपल इन 3 टैक्सीज। तो भैया 8 लोगों को 3 टैक्सी में बैठाना है, मतलब ग्रुप बनाने हैं। 3 3 2 के ग्रुप बन सकते हैं, है ना, यही ग्रुप बन सकते हैं 3 3 2 के। तो 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखिए मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि ये रिपीट कर गया। अब ये तो ग्रुप बन गए, इन ग्रुपों को 3 जो भी ग्रुप बने हैं मेरे 3, इनको 3 से टैक्सी में भेजने के 3 फैक्टोरियल तरीका। तो ये हमको जो है याद रखना है कि जब इंटरनल अरेंजमेंट जो है मैटर नहीं करेगा, तो किस तरीके से हमको जो है क्वेश्चन को डील
करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, एक जीप दे रखी है हमको। क्या दे रखी है? जीप दे रखी है। तो देर आर 6 सीट इन फ्रंट एंड देर आर 6 सीट, 3 इन फ्रंट और 3 इन बैक। 6 पीपल ऑफ डिफरेंट हाइट कैन बी सीटेड, अलग अलग हाइट के लोग बैठाएंगे, सो दैट एवरी वन इन द फ्रंट सीट इज शॉर्टर देन द पर्सन डायरेक्टली बिहाइंड हिम। तो भैया ये पहला टैक्सी बना लो, एक दो एक दो एक दो। अब 6 अलग अलग हाइट के लोग हैं, देखो एक इतना बड़ा, इतना बड़ा, 4, 5 और ये 6। अब इन 6 लोगों को इस तरीके से बैठाना है कि छोटा वाला आगे बैठे और बड़ा वाला पीछे बैठ जाए। तो मैंने एक काम किया, बहुत सिंपल है। ये 6 आदमी है, इन 6 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, और वो 2 जन अलग अलग हाइट के ही होंगे भाई, और उनको केवल एक तरीके से यहां बैठा दो कि छोटा वाला आगे, बड़ा वाला पीछे। फिर 4 में से बचे हुए 4 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो और एक तरीके से बैठा दो, छोटा वाला आगे और बड़ा वाला पीछे। फिर 2 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो दोनों को, और एक तरीके से बैठा दो, छोटा वाला आगे और बड़ा वाला पीछे। ठीक है, कोई भी 2-2 के ग्रुप बनेंगे, तो कोई भी 2 को सेलेक्ट कर लो। ये लिख देता हूं मैं, 2-2 के। इसमें ये लिखना बहुत जरूरी है, बच्चा लोग समझ के ध्यान में रखना ये बात, क्योंकि आपको बाद में पता नहीं चलेगा सर ने क्या किया। अगर आप ये नहीं लिख रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, उसको कुछ भी करो, उसको सुनो मेरी बात को, और मेरी बात को सुन करके उसको लिख लो अपनी कॉपी में वहां पर आंसर के साथ। जो जहां तक पॉसिबल होता है मैं भी लिखवा दूंगा, मैं लिख दूंगा। अगर मैं नहीं लिखवा रहा हूं तो आप उसको लिख लीजिए पीएनसी में। मैं शुरू से ही फोकस कर रहा हूं इस चीज के ऊपर। तो 2-2 के ग्रुप बनेंगे, कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो। एक बड़ा होगा, एक छोटा। ठीक है, फिर उनको एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर उनको एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सर और क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का? मैंने कहा एक और तरीका होगा अपने पास, मेथड नंबर 2, कि मैंने काम किया, 6 लोग थे ना, 2-2 के ग्रुप बना दो, लो बना दिए। ये हमने बना दिया ग्रुप। अब ये 2-2 लोगों को 3 सीट इस पे अरेंज करने के लिए, आगे पीछे आगे पीछे, ये हमने अरेंज कर दिया। आंसर आएगा 90। ऊपर भी सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा 90। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है तरीका हो गया। देखिए हर क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको डिवाइड, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूट, ग्रुप बना के डिवाइड करना है और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा फैक्टोरियल से होता है, कितने जगह पर कितने लोगों को बैठाना है, इस तरीके से हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बेसिकली करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं पहले ग्रुप बना रहा हूँ और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। हम बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये पूरी सीरीज में एक के बाद एक अच्छा क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। आइए एक और हम अच्छा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अ रैक हैज 5 पेयर ऑफ शूज, एक रैक के पास 5 पेयर ऑफ शूज हैं। देखिए मैं तुरंत डायग्राम बना लेता हूँ पहले जहां मुझे पॉसिबल हो। ये रैक है मेरी, 5 पेयर ऑफ शूज है, 1 2 3 4 और ये हो गए 5। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर। 4 शूज कैन बी चूजन, 4 जूतों को चूज करना है। 4 shoes can be chosen from it so that there is no complete pair। 4 जूते इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए कि कोई कंप्लीट पेयर ना हो। देखिए मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, मैं काम करूंगा। ये मेरे पास लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला स्टॉक है। तो मैंने क्या काम किया भैया मेरे, ये जो लेफ्ट वाला है ना, इस लेफ्ट वाले में से ही 5 जूते हैं, कोई 4 जूते उठा लिए, 5C4। और राइट वाले में से एक जूता मेरे को उठाना है, एक में से एक उठाना है, तो एक ही तरीका,
प्लस। दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, यहां पर दूसरे केस में करता हूं कि लेफ्ट वाले में से क्या करूं, 3 जूते जो है उठा लूं, 5C, तो ये लेफ्ट वाले में से 5C 3 मैंने उठा लिया। अब देखिए आप जब राइट वाले में से ना 5C1 नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास बचे ये 2 ही होंगे। अगर आपने इसमें से भी जूता ले लिया तो हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए कि आप पेयर को सेलेक्ट कर लें। सपोज करो आपने 5C1 ले लिया है ना, 3 जूते आपने यहां से उठाए और एक जूता पूरे 5 में से इधर से राइट वाले में से उठाया, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो जूता ये हो गया तो ये पेयर बन सकते हैं नहीं बन सकते, यस और नो। तो ये मैंने लिया लेफ्ट से, ये लिया राइट से, ये 5C ये मैंने लिया लेफ्ट से और राइट से मैं कितने लूंगा, 2 में से 1। सिमिलरली मैं बचे हुए 5, ये पांचों में से है ना, बचे हुए 5 में से कोई भी कितने जूते ले लूंगा, 2 ले लूंगा, तो बचे हुए मेरे पास कितने, 3, 3C2, ये 5 तो मेरे पास पूरी चॉइस है। प्लस फिर मैं क्या करूंगा, 5 में से कोई भी एक जूता लूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 4C3, 4 में से, वो बचा हुआ 4 में से, या फिर मैं उसमें से तो एक जूता उठाऊंगा और इंटू 5C4 कर दूंगा, है ना। हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट हम लोग करते जाना है। इसको हम देखेंगे तो ये आता है 5, आंसर निकाल के देखते हैं हम कितने तरीके हो गए। ये आ गया मेरे पास 5, 5 प्लस ये इसको करेंगे तो होता 20, प्लस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा 30। ये देखिए ये सेम है अपना, ये सेम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 4 जा 20 और ये अपने पास 5। तो आप इसको ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से 80 आएगा। सर मेथड नंबर 2 बताइए ना। मैंने कहा मेथड नंबर 2 बहुत सिंपल, 5 पेयर है, 5 में से 4 पेयर को सिलेक्ट किया, 5 में से 4 पेयर को सेलेक्ट किया, और जो 4 पेयर हैं और हर एक में से एक जूता, 2 पेयर में से एक जूता, 2 पेयर में से एक जूता और 2 पेयर में से एक जूता ले लिया, तो कोई भी जूता जो है हमारा पेयर में नहीं आ रहा है। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपको 80 आने वाला है। देखो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 4 16 5 80। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। हमने अलग अलग रैक बनाई है ना, 5 जूते, इसमें से अगर मैं 5 ले रहा हूं यहां से 5C1 कोई एक सेलेक्ट कर लिया ये वाला, तो अब मेरे पास, या मैं कहूँ ये वाला, मैं आपको एग्जांपल वापस बताता हूँ, 5 में से कोई भी 3 ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया, तो अब मेरे पास ये 2 ही तो चॉइस बची, इन 2 में से ही मुझे कोई भी एक जूता लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 जूते चाहिए नहीं, चाहे ये ले लूं चाहे ये ले लूं, या फिर इधर 5 में से कोई 2 ले लूं, ये और ये, बाकी बचे 3 में से मैं कोई भी 2 जूते सेलेक्ट करूंगा। इस तरीके से मैं कर रहा हूं। या फिर आप क्या करिए कि कोई भी 5 में से 4 पेयर उठा लीजिए, एक जूता एक जूता एक जूता एक जूता ऐसे ले लीजिए। इसी मेथडोलॉजी को थोड़ा, मेथड नंबर 2 को हम लोग और अच्छे से अगर समझें तो बच्चा लोग इस मेथड से हम लोग समझ सकते हैं। क्या है वो मेथड, कि 6 न्यूली मैरिड कपल्स आर इन अ बर्थडे पार्टी, इन हाउ मेनी वेज 4 पीपल बी सीटेड, है ना। 6 न्यूली मैरिड कपल हैं भैया, बहुत बढ़िया, आनंद में, और 4 लोगों को सेलेक्ट करना है, सो दैट दे फॉर्म नो कपल, और कोई कपल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल तरीका, 6 में से 4 कपल को सेलेक्ट कर लो, 6 में से 4 कपल को सेलेक्ट करने के बाद 2 में से एक, 2 में से एक कोई, 2 में से एक और 2 में से एक ले लो, ये आपके पास आ गया, कोई भी कपल नहीं आएगा, एक एक लोग आ गए। अब इसने बोला एग्जैक्टली एक कपल, तो मैंने क्या काम किया, 6 में से 3 कपल को सेलेक्ट कर रहा, मुझे तो टोटल 4 ही लोग चाहिए, ध्यान रखिएगा। 6 में से पहले 3 कपल को सेलेक्ट किया, पहले 3 कपल को सेलेक्ट किया। अब उस 3 कपल में से एक तो कपल ले लिया, 3 में से एक कपल हो गया, तो मेरे पास 2 लोग तो ऑलरेडी आ गए, टोटल 4 लोग चाहिए थे, क्योंकि एग्जैक्टली 1 कपल चाहिए, तो 3 में से एक कपल आ गया मेरे पास। अब जो बचे हुए 2 कपल हैं उनमें से कोई भी एक एक आदमी मैं ले लूंगा, ठीक है, 2 में से एक, 2 में से एक, 2 में से। अब इसका सी पार्ट देखेंगे, एटलीस्ट 1 कपल, मतलब कम से कम एक कपल, कम से कम एक कपल, अगर 2 भी हो जाएंगे तो इफ 2 कम्स नो प्रॉब्लम, इफ 2 कपल
comes, then no problem, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपन यहाँ पे क्या काम करते हैं, तो 4 लोग बुलाने हैं, तो पहला तरीका तो यही हो गया भैया 6 में से तो एक काम कर 2 कपल सेलेक्ट कर ले, हो गए ना, एटलीस्ट 1 बोला ना, या एक कपल लूं मैं, तो एक कपल लेने का तरीका क्या है, 6C3 3C1 एक कपल लिया, 2C1 इंटू 2C1 जो अपन ने ऊपर करा वो सेम। अब एटमोस्ट 1 कपल मतलब ज्यादा से ज्यादा एक कपल, ज्यादा से ज्यादा एक कपल मतलब या तो एक चलेगा या तो नो कपल या फिर 1 कपल ओनली। अब नो कपल सेलेक्ट करने के हमने ऊपर करा था क्या, 6 में से कोई 4 कपल सेलेक्ट करे और 2 में से एक 2C1 और 2C1, या मैं क्या काम करता हूं, एक कपल को सेलेक्ट करने का तरीका 6C3 इंटू 3C1 इंटू 2C1 इंटू 2C, ये तरीका जो है हमारा जो है इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग का नाम दिया गया है, मतलब दिमाग के थोड़े से तार आपको हिला देगा, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम है ना, कभी जेई में आया था, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जेई में। तो आइए देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कैसे करना है, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन डिफरेंट टॉयज टू एन चिल्ड्रन। अब देखिए चिल्ड्रन भी डिफरेंट है और टॉयज भी डिफरेंट है, नो रेस्ट्रिक्शन मतलब कितनों को कुछ भी मिल सकता है। तो देखिए मेरे पास क्या था भैया, मेरे एन चिल्ड्रन है, ये देखो एन चिल्ड्रन हो गए, इस चाइल्ड को भी एन पॉसिबिलिटी, इस चाइल्ड को भी एन, इस चाइल्ड को भी एन, इस चाइल्ड को भी एन, तो कितना हो गया एन रेज टू द पावर एन। सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इफ ईच गेट 1, अब हर बच्चे को एक मिले, तो हर बच्चे को एक मिले का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर इसके पास कितनी, ये बच्चे नंबर 1 के पास कितनी पॉसिबिलिटी थी एन, तो इसको एक मिल गया होगा, अब इसके पास कितनी बची n-1, इसके पास n-2, ऐसे चलते चलते इसके पास 1, सबका मल्टीप्लीकेशन, तो ये देखो क्या आप आएगा n फैक्टोरियल, बहुत ही सिंपल। इफ एग्जैक्टली टू गेट नो टॉयज, यहां समझने वाला थोड़ा सा काम है हमारा, इफ एग्जैक्टली 2 चाइल्ड गेट नो टॉयज, तो मैंने काम किया समझिएगा, n में से 2 चाइल्ड को सेलेक्ट कर लिया, 2 बच्चों को क्या कर लिया सेलेक्ट, और उनको एक तरीके से कुछ भी नहीं दिया। फिर मैंने क्या काम किया, n-2 चाइल्ड में से एक बच्चे को सेलेक्ट करा और n टॉयज में से 3 टॉय सेलेक्ट करके इसको दे दिए। ठीक है, पहले मैंने 2 बच्चों को सेलेक्ट किया, कुछ भी नहीं दिया, तो अब मेरे पास बच्चे कितने बचे, n-2 बच्चे बचे, और उसमें से मैंने एक को सेलेक्ट किया और 3 टॉय, मतलब n टॉय थे ना, ये टॉय है, टॉय n टॉय में से 3 टॉय सेलेक्ट करके इसको दे दिया। अब मेरे पास n-3 टॉय बचे हैं और मेरे पास n-3 ही बच्चे बचे हैं, n-3 बराबर है ना, n-3 टॉय के बचे, 3 टॉय दे दिए तो n-3, अब ये 3 बच्चे, 2 बच्चे ये और 1 बच्चा ये, 3 बच्चे, n-3 टॉयज को n-3 बच्चों में हमको अगर बांटना है और सबको ईच चाइल्ड एग्जैक्टली 2 चाइल्ड गेट नो टॉय, तो बांटने का तरीका हमारा यहां पे हो गया n-3 फैक्टोरियल, जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में किया है। मैं इसको लिखवा भी दूंगा, या फिर मैंने 2 बच्चे सेलेक्ट किए, एक को कुछ भी नहीं दिया, फिर n-2 में से मैंने एक बच्चा सेलेक्ट किया, उसको n-2 टॉय दे दिए, है ना, और फिर मैंने n-3, ये n-2 हो गया, n-3 बच्चों में से एक बच्चे को सेलेक्ट किया, उन्हें n-2, ये क्या होना टॉय, n-2 टॉय में से एक टॉय इसको दे दिया, तो मेरे पास n-4 ही टॉय बचे, n-4 ही मेरे पास बच्चे बचे, तो ये हो गया n-4 फैक्टोरियल। मैं इसको लिखवा देता हूं, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग कि 2 बच्चों को चुना, 2
खिलौने दे दिए, 2 बच्चों को चला 2 खिलौने दे दिए। फिर n-2 बच्चों मैं एक को चुना, उसको n में से 3 टॉय दे दिए। ठीक है, एक तरीके से। फिर n-3 खिलौने और n-3 बच्चे, तो उनको देने के तरीके n-3 फैक्टोरियल। सेम हमने या मैंने दूसरा तरीका कि एक बच्चे को 3 ना दे करके एक को 2 ही टॉय दिए और एक को इस तरीके से दे दिया हमने। नेक्स्ट है एग्जैक्टली 1 चाइल्ड गेट नन। एक बच्चे को कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, n में से एक बच्चे को लिया और उसको कुछ नहीं दिया। एक तरीके से मेरे पास n-1 बच्चे बचे और उसमें से मैंने एक बच्चे को सेलेक्ट किया। अब मेरे पास टॉय ज्यादा हो गए ना भाई, अब मैं उल्टा क्यों जाऊंगा, मैं ये क्यों कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं एक बच्चे को कुछ भी नहीं दे रहा हूं तो मेरे पास बच्चे तो n-1 है, लेकिन टॉय कितने हैं मेरे पास, n। अब वो डिफिकल्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करना, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, बार बार टॉय का नंबर और बच्चों का नंबर बराबर कर ले रहा हूं, ताकि सीधा सीधा n- उतने फैक्टोरियल से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, जैसा कि मैंने इसमें किया है, यहां पर किया है ईच गेट 1, हर बच्चे को एक टॉय मिल जाए इस तरीके से। तो n-1 से मैंने क्या करा, काम किया, एक और बच्चे को सेलेक्ट किया, उनमें से n में से 2 टॉय दे दिए। अब मेरे पास n-2 टॉय बचे हैं, n-2 बच्चे हैं, तो n-2 फैक्टोरियल से उन बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये डिस्ट्रीब्यूशन का अगेन लास्ट सवाल है हमारे पास। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट among 5 person, 5 लोगों के बीच में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 1, कम से कम एक मिले, सबको एक मिले। तो 5 लोगों के बीच कैसे कर सकता हूं, पहले को 5 दे दिए, बाकी को एक 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 और एक, कम से कम एक तो चाहिए। इसको 4 दे दिए, इसको 2 1 1 1, ऐसा केसेस हो सकते हैं ये। फिर अगले वाले को 3 3 1 1 1, या फिर मैं कर सकता हूं 2 3 2 1 1, कितने 9 हो रहे हैं ना, टोटल कर लेंगे 9 हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 2 2 2 और 1, देखिए कम से कम एक मिला। इतनी पॉसिबल वेज हैं इनको अलग अलग डिवाइड करने के। तो मैं क्या करूंगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल की पावर 4। अब ये 4 बार रिपीट हो रहा है, 1/4 फैक्टोरियल। ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप बन गया। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 5 फैक्टोरियल या फिर 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब। ये 3 बार रिपीट हो रहा है, 1/3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, या फिर 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर 1 फैक्टोरियल का क्यूब। अब देखिए 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और 1 3 बार हो रहा है तो 1/3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ऐसा ही प्लस प्लस, इसका भी आप सारे केसेस का आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली देखा यहाँ पर, है ना, कि क्या तरीका है हमारे पास, है ना, और जो हमारे पास तरीका होता है उस तरीके से हमने जो है ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है चीजों को लेकर के। अच्छा, इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिवाइडेड, है ना, तो m1 एक कैटेगरी n1, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। ये जीप वाली प्रॉब्लम के जैसा है इस तरीके से। बाकी हम समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग सारी चीजें समझ चुके हैं, बस वो लिखने के लिए है तो लिख दिया गया है बस। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग एक प्रॉब्लम कर ली, बहुत काफी अच्छी थी। उसके बाद में हमने ग्रुप्स डिवीजन कैसे करते हैं, कैसे पेयर में से लेते हैं, पेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग तरह के हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अलग तरह के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा।
अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इंप्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।